Hey friends, in this video we are going to study about vitellogenesis. हमने पिछली वीडियो में देखा कि ग्रोथ फेज के अंदर दो पार्ट्स होते हैं विच इज प्री विटिलोजेनेसिस एंड विटिलोजेनेसिस. ग्रोथ फेज में बनती है प्राइमरी oocyte और उस प्राइमरी oocyte के अंदर का जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उसके अंदर चेंजेस आते हैं. तो जब उनका साइज इंक्रीज होता है उसे प्री विटिलोजेनेसिस कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट चेंज अकर्स इज विटिलोजेनेसिस. तो विटिलोजेनेसिस जो है वो भी ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis का ही पार्ट है. सो लेट्स सी व्हाट इज विटिलोजेनेसिस. विटिलोजेनेसिस में क्या होता है, द प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte हमने देखा जो कि ग्रोथ फेज के अंदर बना, यहाँ पे यॉक की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है. एज वी हैव सीन इन मैनी एग्स ऑफ लाइक बर्ड्स के अगर आपने अंडे देखे हैं, मुर्गी का अंडा देखा है तो उसमें आपको येलो कलर्ड पोर्शन मिलता है जिसको हम यॉक कहते हैं. तो यॉक की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होती है, यॉक की फॉर्मेशन होती है ग्रोथ फेज के अंदर, और होती कहाँ पे है, प्राइमरी oocytes के अंदर होती है. तो इसको कहते हैं विटिलोजेनेसिस. विटिलोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पर यॉक की फॉर्मेशन होती है. So, if we see विटिलोजेनेसिस क्या है, the synthesis and accumulation of yolk. कहाँ पर, in oocyte, primary oocyte during growth phase of oogenesis. तो growth phase हम पढ़ रहे हैं. growth phase of oogenesis में yolk की synthesis होना, yolk की accumulation होना in primary oocyte is called विटिलोजेनेसिस. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है विटिलोजेनेसिस. विटिलोजेनेसिस का मतलब है यॉक का बनना. अब यॉक होता क्या है, यॉक एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है, एक न्यूट्रिशन देने वाला मटेरियल है जो कि यॉक न्यूक्लियस के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है. एक प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte का एक न्यूक्लियस है और उसका अपना साइटोप्लाज्म है. तो उस न्यूक्लियस के अलावा, जो प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है उसके अलावा एक और न्यूक्लियस बनता है जिसको हम कहते हैं यॉक न्यूक्लियस. तो यॉक न्यूक्लियस के अंदर जो है यॉक की सिंथेसिस का काम करवाना होता है. मतलब ये कि यॉक न्यूक्लियस जो है वो सिंथेसाइज करता है यॉक को, और यॉक एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो कि प्राइमरी oocyte में बनता है और इसको हम विटिलोजेनेसिस कहते हैं. अब यहाँ पे एम्फीबियंस और फिशेस की अगर हम एग्जांपल लें तो एम्फीबियंस और फिशेस में जो यॉक है वो मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, और ये मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, प्राइमरी oocyte के अंदर होता है. तो वो मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ यॉक इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड फिशेस. लेकिन बाकी अगर वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन फीमेल की, तो उन केसेस में जो है यॉक बनता है और ये बनता है लीवर के अंदर. तो ह्यूमन फीमेल्स में यॉक बनता है लीवर के अंदर, और लीवर से फिर ये ट्रांसफॉर्म होके आता है प्राइमरी oocyte में, और ये आता है थ्रू ब्लड. तो मतलब कि ब्लड के थ्रू लीवर से यॉक बन के ट्रेवल करके ब्लड के थ्रू आता है प्राइमरी oocyte में. और प्राइमरी oocyte कहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है ओवेरी के अंदर. सो दिस इज ओवेरी, और इस ओवेरी के अंदर ये प्राइमरी oocyte है, और इस oocyte के अंदर आएगा लीवर से बन के यॉक थ्रू ब्लड. तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं एज वी नो. तो वहाँ से ब्लड जो है ट्रांसफॉर्म होता है इनटू प्राइमरी oocyte. ये एग्जाम्पल है ह्यूमंस का. जबकि एम्फीबियंस एंड फिशेज में oocyte के अंदर के जो मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वही यॉक बना देते हैं, राइट. तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यॉक टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात करेंगे यॉक के ऊपर कि यॉक न्यूट्रिटिव मटेरियल है और ये किस तरह का मटेरियल है और ये क्या काम करता है. तो सबसे पहले वी सी कि जो यॉक है इसकी हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे. सो नेचर ऑफ यॉक की नेचर कैसी है. तो यॉक एक heterogeneous substance है. Yolk is a heterogeneous substance which is composed of proteins, phospholipids, neutral fats, glycogen and some other carbohydrates. तो इन सभी बायोकेमिकल्स का जो है या बायोमोलिक्यूल्स का
यॉक बना होता है। तो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो इन अलग अलग नेचर के कारण दिस इज अ heterogeneous substance. Yolk is a heterogeneous substance because it is composed of proteins, phospholipids, neutral fats, glycogen and other carbohydrates. अब इसके अलावा यॉक की नेचर अलग अलग तरह की होती है। वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है या लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। अगर यॉक के पास प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे प्रोटीनेशियस यॉक। और प्रोटीनेशियस यॉक ज़्यादातर पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स में। प्रोटीनेशियस यॉक पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स में, जबकि जिस यॉक के अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है उसको हम फैटी और लिपॉइड यॉक कहते हैं। फैटी और लिपॉइड यॉक जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है इन टीलोलेसिथल एग्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो टीलोलेसिथल एग्स वो होते हैं जहाँ पर यॉक बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो एग के अंदर। तो उसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। सो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दे हैव फैटी और लिपॉइड यॉक, राइट। तो दो तरह के यॉक की नेचर हमने देख ली, प्रोटीनेशियस यॉक एंड लिपॉइड यॉक। उसके अलावा यॉक जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, या दो तरीके का यॉक जो है हम कहते हैं कि मिलता है, विच इज़ ग्रेन्युलर यॉक एंड यॉक प्लेटलेट्स। तो यॉक दो तरह की नेचर के अंदर मिलता है, ग्रेन्युलर होता है या तो प्लेटलेट्स की फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या अंतर है, लेट्स सी। ये जो ग्रेन्युलर यॉक है, ग्रेन्युलर यॉक प्रोटीनेशियस नेचर का है और ये ग्रेन्यूल्स बनाता है, और ये ज़्यादातर पाया जाता है इन दी oocyte विच इज़ द प्राइमरी oocyte साइटोप्लाज्म, oocyte साइटोप्लाज्म ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स। तो oocyte का जो साइटोप्लाज्म है, कौन से oocytes जो कि इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं या लोअर कॉर्डेट्स में होते हैं, वहाँ पर ग्रेन्युलर यॉक पाया जाता है। मतलब ये कि जो प्रोटीनेशियस यॉक है, द प्रोटीनेशियस यॉक इज ए पार्ट ऑफ ग्रेन्युलर यॉक। वो ग्रेन्युलर यॉक का पार्ट है और ये लोअर कॉर्डेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है। बात करें यॉक प्लेटलेट्स की, तो ये जो यॉक प्लेटलेट्स हैं ये इंसेक्ट्स में मिलते हैं और वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, इनमें यॉक प्लेटलेट्स मिलते हैं और ये लिपिड कंटेंट इनके अंदर ज़्यादा होता है। तो ये लिपॉइड यॉक हम कह सकते हैं कि जो लिपॉइड यॉक या फैटी यॉक है वो यॉक प्लेटलेट्स बनाता है, जबकि जो प्रोटीनेशियस यॉक है वो ग्रेन्युलर यॉक बनाते हैं। और ग्रेन्युलर यॉक मिलता है इन वर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स में, जबकि लिपिड कंटेंट वाला यॉक जो कि यॉक प्लेटलेट्स बनाता है वो मिलता है हायर जो है वर्टिब्रेट्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर। अब बात करते हैं कि ये जो यॉक है प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का बनता है। अब जो मेजर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो कि यॉक प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दो तरह के होते हैं, विच इज़ फॉस्फेटिन एंड लिपोविटिलिन। दो तरीके के होते हैं, विच इज़ फॉस्फेटिन एंड लिपोविटिलिन। तो यॉक प्लेटलेट्स के अंदर जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है दो तरह के हैं, फॉस्फेटिन एंड लिपोविटिलिन। फॉस्फेटिन क्या है? फॉस्फेटिन कंटेन 8.4% phosphorus with highly phosphorylated protein, while lipovitilin is a combination of proteins and lipids. तो यहाँ पे ये लिपिड्स और प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है बहुत हाई अमाउंट में, और ये फैटी नेचर इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसमें प्रोटीनेशियस नेचर ज़्यादा होती है। हालांकि इसके अंदर दो प्रोटीन सब्सटेंस जो है प्रोटीनेशियस सब्सटेंस मिलते हैं यॉक प्लेटलेट्स में, ये हायर वर्टिब्रेट्स में दिखते हैं, विच इज़ फॉस्फेटिन, लिपोविटिलिन, और हमने देख लिया कि इनकी नेचर किस तरह से होती है। नेक्स्ट थिंग इज कि जो यॉक प्लेटलेट्स हैं ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेटिन कंबाइंस विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ लिपोविटिलिन। Two molecules of phosphatin combines with one molecule of lipovitilin and they are arranged in crystalline lattice. और ये crystalline lattice में अरेंज होते हैं इन प्राइमरी oocyte। रिमेंबर कि जो विटिलोजेनेसिस प्रोसेस है वो सारी की सारी oocyte के अंदर हो रही है, यानी कि जो यॉक है वो यहाँ बनेगा, प्राइमरी oocyte के अंदर बनेगा, ग्रोथ फेज के दौरान बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है इट्स डिप्लॉयड इन नेचर।
राइट। सो दिस इज अबाउट यॉक कि नेचर किस तरह की है यॉक की, प्रोटीनेशियस है, लिपॉइड है, ग्रेन्युलर यॉक है और यॉक प्लेटलेट्स हैं। और यॉक प्लेटलेट्स के अंदर फॉस्फेटिन और लिपोविटिलिन दो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि ये यॉक जो है बनता कैसे है, तो हमने पहले भी देखा है कि लीवर से बनता है इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, और बाकियों के अगर हम लोअर वर्टिब्रेट्स या लोअर कॉर्डेट्स में अगर हम देखें जैसे कि एम्फीबियंस फिशेस में, ये मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। अब जो यॉक है वो बनाता है यॉक न्यूक्लियस। मैंने पहले बताया था कि जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte का एक खुद का न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा एक होता है यॉक न्यूक्लियस। एक तो खुद का न्यूक्लियस इसके पास है, जैसे कि ये प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है, और प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस के साथ एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे यॉक न्यूक्लियस। तो यॉक न्यूक्लियस बनाएगा यॉक। So, in formation of yolk, we study that in oocytes, प्राइमरी हो जो प्राइमरी oocytes हैं, oocyte के अंदर yolk is synthesized in yolk nucleus. yolk nucleus को बल्बियानी बॉडी भी कहा जाता है। रिमेंबर, यॉक न्यूक्लियस को बल्बियानी बॉडी भी कहा जाता है। और ये जो यॉक न्यूक्लियस है इट लाइज एडजेसेंट टू द न्यूक्लियस। जो oocyte का न्यूक्लियस है उसके साथ ही यॉक न्यूक्लियस भी मिला होता है, लगा होता है। यॉक न्यूक्लियस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया विच कन्वर्ट्स सॉल्युबल फॉस्फेटिन यॉक टू इनसॉल्युबल यॉक प्लेटलेट्स, जो कि अभी हमने पढ़ा। उसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and even mitochondria of oocytes are involved in protein synthesis. तो ये सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं किसके, यॉक के लिए। तो ये जो यॉक की सिंथेसिस है वो इस तरह से यॉक न्यूक्लियस करता है, और यॉक न्यूक्लियस को बल्बियानी बॉडी भी कहते हैं। ये तो हो गया कि यॉक न्यूक्लियस ने सिंथेसाइज किया यॉक को, लेकिन ह्यूमन फीमेल्स में जैसे मैंने बताया कि जो यॉक है वो लीवर सिंथेसाइज करता है। तो यानी उस केस में ह्यूमन फीमेल्स में प्राइमरी oocyte के अंदर यॉक न्यूक्लियस नहीं होता। यॉक न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि यॉक की फॉर्मेशन oocyte के अंदर नहीं होती बल्कि लीवर के अंदर होती है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन हायर वर्टिब्रेट्स एंड इन हायर कॉर्डेट्स एंड इन लोअर कॉर्डेट्स। तो इस तरह से डिफरेंस एक बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज कि विटिलोजेनेसिस जो है वो कितने तरह की होती है, या प्रोसेस दो तरह से होती है, राइट। एक जिसमें ऑटोसिंथेसिस है और दूसरा हम कहते हैं हेट्रोसिंथेसिस। तो शुरू करते हैं विटिलोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से यॉक जो है बनना शुरू होता है। हमें पता है कि यॉक बनता है यॉक न्यूक्लियस के, और आउटसाइड द oocyte भी बन सकता है। तो विटिलोजेनेसिस दो तरह के हैं। पहले हम फोकस करते हैं ऑटोसिंथेसिस के ऊपर। ऑटोसिंथेसिस में ये बताया गया है कि जो यॉक है वो oocyte के अंदर ही बनता है। और oocyte के अंदर कैसे बनेगा? क्योंकि उसके पास होगा यॉक न्यूक्लियस। So in this, the yolk formation occurs inside the oocyte. एग्जाम्पल है यहाँ पे स्पाइरोबिस, एक ऑर्गेनिज्म है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और स्पाइरोबिस के अंदर क्या होता है, इसका यॉक बनता है उसी के oocyte, प्राइमरी oocyte के अंदर, क्योंकि उसके प्राइमरी oocyte के पास है यॉक न्यूक्लियस। अब ये जो ग्रोइंग oocyte है, द प्राइमरी ग्रोइंग oocyte, इट हैज़ elongated mitochondria, free ribosomes for the transfer of material from nucleus to cytoplasm. तो पहले न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल आता है। यहाँ पे वी कैन सी ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी oocyte। ये oocyte है स्पाइरोबिस का, जहाँ पे हम oocyte का न्यूक्लियस देख सकते हैं, यॉक न्यूक्लियस देख सकते हैं। यॉक न्यूक्लियस काम करता है यॉक को सिंथेसाइज करने का, राइट। तो यहाँ पे इसको ऑटोसिंथेसिस क्यों कहा गया है? ऑटोसिंथेसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि यॉक की फॉर्मेशन oocyte के अंदर ही हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है, पहले न्यूक्लियस से राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो oocyte है, प्राइमरी oocyte के आसपास, याद रखना प्राइमरी फॉलिकल्स भी हैं आसपास,
पर हमने सिर्फ प्राइमरी oocyte की लेयर दिखाई है। तो जो oocyte की लेयर है ये हम देख रहे हैं कि माइक्रोविलाई बना रही है। इस तरह से ये एक माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर बना रही है और ये माइक्रोविलाई जो है पिनोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो वेसिकल्स हैं वो यहाँ से डिटैच होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे यॉक की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं कि ऑटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यॉक की फॉर्मेशन oocyte के अंदर ही होती है। एग्जाम्पल स्पाइरोबिस, क्योंकि इनके पास है यॉक न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है। मटेरियल जो है पहले यॉक न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये oocyte के अंदर ही प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और इस सब के सब मिलके बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं यॉक को। तो यॉक क्या है? एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो कि चाहिए होता है इन केस ऑफ एग बियरिंग मैमल्स। तो जो एग बियर करते हैं उनके लिए चाहिए होता है, चाहे वो मैमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हों, तो उनके लिए ये चीज़ चाहिए होती है। तो दिस इज़ ऑटोसिंथेसिस। अब ऑटोसिंथेसिस के बाद हमारे पास दूसरी प्रोसेस आती है जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिंथेसिस। हेट्रोसिंथेसिस ऑटोसिंथेसिस से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है यॉक oocyte के अंदर नहीं बनता। जो यॉक का रॉ मटेरियल है वो बनता है आउटसाइड द oocyte से बाहर। प्राइमरी oocyte में कुछ नहीं है, कोई कुछ यॉक नहीं बनेगा। यॉक बनेगा बॉडी से, यहाँ oocyte से बाहर बनेगा। ओवेरी के अंदर बन सकता है, लीवर के अंदर बन सकता है। लीवर के अंदर बनता है फीमेल्स के, ह्यूमन फीमेल्स के केस में। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स के अंदर यॉक कहाँ बनता है? यॉक बनता है फैट बॉडीज़ में, गट में, ओवेरी में। oocyte के अंदर नहीं बनता। फैट बॉडीज़ में बनता है, गट में बनता है, ओवेरी में बनता है, मतलब आउटसाइड द oocyte बनता है और इसको हम कहते हैं हेट्रोसिंथेसिस। यहाँ पे यॉक न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है। ह्यूमन फीमेल्स में बनता है लीवर में। नाउ इन वर्टिब्रेट्स द यॉक प्रिकर्जर होता है जो कि यॉक बनाने में आगे चल के काम आता है। तो यॉक प्रिकर्जर यहाँ पे है विटिलोजेनिन बनाता है यॉक। तो द इन वर्टिब्रेट्स द यॉक प्रिकर्जर कॉल्ड विटिलोजेनिन इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर। अब यहाँ पे क्या होता है? यॉक इज ट्रांसपोर्टेड, यॉक को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम लीवर, फैट बॉडीज, गट, ओवेरीज, इन सारे ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू दी ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल कौन से हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। और कहाँ से, कैसे? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। नाउ ये जो प्राइमरी oocyte है, इट कलेक्ट्स द यॉक फ्रॉम दीज यॉक सेल्स। यॉक सेल्स कौन से हैं? फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो कि इसको सराउंड करते हैं। यानी कि अगर ब्लड के थ्रू यॉक यहाँ तक पहुँचा, फिर यॉक में जो है यॉक यहाँ तक पहुँचने के बाद ट्रांसफॉर्म होता है प्राइमरी फॉलिकल्स के पास, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद जाता है प्राइमरी oocytes के अंदर यॉक जाता है। तो ये अंदर कैसे जाता है? ये अंदर जाता है बाय माइक्रोपिनोसाइटोसिस। तो अंदर जाने की प्रक्रिया की जो है वो है माइक्रोपिनोसाइटोसिस। और माइक्रोपिनोसाइटोसिस किस तरीके से होती है? माइक्रोपिनोसाइटोसिस होती है बाय रिसेप्टर कोटेड एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स के थ्रू। तो ये रिसेप्टर कोटेड कौन से होते हैं? रिसेप्टर होते हैं पर्टिकुलर यॉक, जो विटिलोजेनिन को एक्सेप्ट करने वाले, उसी पर्टिकुलर यॉक को एक्सेप्ट करने वाले जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो उनको कहा जाता है रिसेप्टर कोटेड एंडोसाइटोटिक वेसिकल, और यहाँ पे उनको क्लेथरीन बोला जाता है। तो यहाँ पे वी कैन सी अ डायग्राम ऑफ हेट्रोसिंथेसिस मेथड से किस तरह से विटिलोजेनिन होती है। सपोज ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से ब्लड के थ्रू जो है आ रहा है, वी कैन से यॉक आ रहा है, तो यहाँ पे क्लेथरीन एंडोसाइटोटिक वेसिकल बना हुआ है। ये जो है कोटेड वेसिकल की फॉर्म में प्राइमरी oocyte के अंदर इस तरह से यॉक प्लेटलेट्स चले जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस इन विच वी कैन सी कि किस तरह से यॉक प्लेटलेट्स जो है वो प्राइमरी oocyte के अंदर जा रहे हैं बाय माइक्रोपिनोसाइटोसिस। तो दिस इज़ अबाउट विटिलोजेनेसिस कि किस तरह से यॉक की फॉर्मेशन होती है इन ग्रोथ फेज।
तो ये ग्रोथ फेज है oogenesis का, जहाँ पे हमने देखा कि जो प्राइमरी oocyte है उस प्राइमरी oocyte में प्री विटिलोजेनेसिस एंड विटिलोजेनेसिस टेक्स प्लेस. So I hope that you liked this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment.